आप सभी को राधे राधे और स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। आज आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है, साल भर में 24 एकादशी आती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर को 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। अब आइए निर्जला एकादशी की व्रत की पूजा विधि को जान लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल को साफ करें। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और पीले रंग के वस्त्र पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फल या मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। अब आइए निर्जला एकादशी का इतिहास और कथा को संक्षेप में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पांडव निर्जला एकादशी या पांडव भीम एकादशी। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पांडव भीम एकादशी नाम भीम से लिया गया है। वह 5 पांडव भाइयों में दूसरे और सबसे मजबूत थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। हालांकि वह सभी एकादशियों के व्रत का पालन करना चाहता है, लेकिन वह अपनी भूख पर काबू नहीं रख पा रहे थे। एक दिन भीम ने अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ऋषि व्यास के पास जाने का फैसला किया। ऋषि व्यास महाभारत के लेखक और पांडवों के दादा थे। तब ऋषि व्यास ने भीम को एक उपाय सूझा। उन्होंने उस साल में एक दिन एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हालांकि यह एक पूर्ण उपवास होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करके भीम ने सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया। अब आइए निर्जला एकादशी पर अनुष्ठान पर कुछ संक्षेप में कुछ इसके नियमों को जान लेते हैं। इस एकादशी की प्रथाएं अन्य एकादशी से काफ़ी अलग हैं। इस दिन एक पूर्ण उपवास रखा जाता है, जिसमें भक्त पानी तक सेवन नहीं करते हैं। यह एकादशी गर्म भारतीय गर्मियों में पड़ती है, इसलिए इस व्रत को करना बहुत ही कठिन माना जाता है। इस व्रत की अवधि लगभग 24 घंटे की होती है। यह निर्जला एकादशी के सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। निर्जला एकादशी की तैयारी एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से शुरू हो जाती है। भक्त शाम की प्रार्थना करते हैं और एक भोजन करते हैं, वह भी बिना चावल के। आप ध्यान दें कि इस भोजन में चावल वर्जित है। अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है, जिनके लिए एकादशी पवित्र होती है। आचमन अनुष्ठान के भाग के रूप में भक्तों को पानी की एक छोटी बूंद की अनुमति है। इससे अधिक जल का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है। बहुत सारे भक्त निर्जला एकादशी के अवसर पर अनाज, कपड़े, छतरी, पानी से भरे घड़े, हाथ पंखे, भगवान आदि का दान भी करते हैं। निर्जला एकादशी का उल्लेख मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट ज़रूर करें।